गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीरेंद्र सेठी, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 11 के माध्यम से संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक में पाई जाने वाली जो समाव्यवस्था होती है उसके बारे में एक जनरल चर्चा करेंगे। फिर उनमें से संरचनात्मक समाव्यवस्था का जो एक टाइप है आयनन समाव्यवस्था, जिस पर कि लगभग 1 नंबर का प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा में, उसका आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समाव्यवस्था को। समाव्यवस्था जो है वो समावयवी बनने की घटना को कहा जाता है, अर्थात समावयवी जो बनते हैं उनके अध्ययन करने को समाव्यवस्था कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब समावयवी जो है वो क्या है? तो स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में समाव्यवस्था, समावयवी, इन सब बातों को जाना था। तो समावयवी जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके की अणुसूत्र अनुभार तो समान हो, परंतु उनके संरचना सूत्र या फिर उनकी जो आकाशीय व्यवस्था है अर्थात त्रिविम व्यवस्था वो भिन्न हो। तो ऐसे यौगिकों को आपस में एक दूसरे के क्या बोला जाता है? समावयवी। समावयवी ऐसे यौगिक हैं जिनके की अणुसूत्र तो समान मिलते हैं, परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न हो सकते हैं या फिर त्रिविम व्यवस्था भिन्न हो सकती है। तो उन यौगिकों को आपस में क्या बोला जाएगा? समावयवी बोला जाएगा। अब जो समावयवी है वो संरचनात्मक भी मिल सकते हैं और समावयवी त्रिविम समावयवी मिल सकते हैं। तो संरचनात्मक समावयवी में अणुसूत्र समान है परंतु संरचना भिन्न होती है, और इसी प्रकार त्रिविम जो समावयवी है उनमें अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भी समान, परंतु जो त्रिविम व्यवस्था होती है वो भिन्न मिलती है। तो इसलिए आज हम संकुल यौगिकों में पाए जाने वाली समाव्यवस्था जो है उसके पहले टाइप देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले संकुल यौगिकों में पाई जाने वाली समाव्यवस्था जो है उसके मुख्य 2 टाइप हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा त्रिविम। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसके अंतर्गत संरचनात्मक समावयवियों का अध्ययन करते हैं, और दूसरी है त्रिविम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंतर्गत अपने त्रिविम समावयवियों का अध्ययन करते हैं। अब जो संरचनात्मक समाव्यवस्था है ये संकुल यौगिकों में 6 प्रकार की पाई जाती है, जिसमें पहला टाइप है आयनन समाव्यवस्था, दूसरा हाइड्रेट या विलायक योजन समाव्यवस्था, तीसरा बंधन या बंधक समाव्यवस्था, चौथा टाइप है उपसह संयोजन समाव्यवस्था, पांचवा लिगैंड समाव्यवस्था और छठा उपसह संयोजन स्थिति समाव्यवस्था। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं त्रिविम समाव्यवस्था पर। और त्रिविम समाव्यवस्था जो है उसके अंतर्गत 2 टाइप देखने को मिलते हैं, एक है ज्यामितीय समाव्यवस्था का और दूसरा है प्रकाशिक समाव्यवस्था का। तो स्टूडेंट्स, आज हम संरचनात्मक समाव्यवस्था में जो आयनन समाव्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। तो एक बार स्टूडेंट आप ये समाव्यवस्था का जो एक डायग्राम है, आउटलाइन है उनके प्रकार का, ये नोट कर सकते हैं रफ नोटबुक पर। तो अब अपने बढ़ते हैं आयनन समाव्यवस्था पर। संकुल यौगिकों या उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली कौन सी समाव्यवस्था? आयनन समाव्यवस्था। आयनन समाव्यवस्था ये संरचनात्मक समाव्यवस्था का पहला टाइप है। अब आयनन समाव्यवस्था में किसका अध्ययन करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया समाव्यवस्था का मतलब होता है समावयवी बनने की घटना या समावयवियों के अध्ययन को समाव्यवस्था कहते हैं। तो आयनन समाव्यवस्था में आयनन समावयवियों का अध्ययन करेंगे। अब आयनन समावयवी कौन से हैं यह बात अपने को सीखनी है। आयनन समावयवी ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक होते हैं जिनके की अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु जो जलीय विलयन में पृथक पृथक यानी भिन्न भिन्न तरह के आयन देते हैं उन्हें एक दूसरे के आपस में क्या बोला जाता है? आयनन समावयवी। और उनकी इस समाव्यवस्था को आयनन समाव्यवस्था, जैसे मैं आपके सामने यहां एक एग्जांपल ले रहा हूं, CONH3 की होल 5 BrSO4, ये एक अणुसूत्र लिया स्टूडेंट मैंने यहां। इस अणुसूत्र के 2 समावयवी संभव है। ये अणुसूत्र वाला जो यौगिक है इसके 2 आयनन समावयवी संभव है। पहला CONH3 की होल 5 BrSO4 और दूसरा CO NH3 की होल 5 SO4
Br। तो ये जो यौगिक है इसका नाम है पेंटाअमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, और इसका नाम है पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। अब ये जो पहला यौगिक है, ये पहला यौगिक और ये दूसरा यौगिक, ये आपस में क्या है, समावयवी। इन दोनों के अणुसूत्र सेम है, परंतु ये दोनों यौगिक जलीय विलयन में भिन्न भिन्न तरह के आयन देंगे। जैसे अगर अपने पहले यौगिक को ले तो पहला समावयवी पहला यौगिक है CONH3 की होल 5 BrSO4। जब इस यौगिक को जल में डालेंगे अर्थात जल योजित करेंगे तो ये जो यौगिक है ये इस प्रकार से आयनित होगा। CONH3 की होल 5 Br2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। इसी प्रकार अब दूसरे यौगिक को देखें। दूसरा समावयवी रूप जो है वो है CONH3 की होल 5 SO4 Br। अब इस यौगिक को जल योजित किया तो ये इस प्रकार से आयनित होगा। CONH3 की होल 5 SO4 1 पॉजिटिव प्लस Br 1 नेगेटिव। तो स्टूडेंट देखिए, पहले समावयवी रूप ने जल योजित होने पर कौन सा प्रतिआयन दिया, सल्फेट, और दूसरे समावयवी रूप ने जल योजित होने पर कौन सा प्रतिआयन दिया, सरल आयन कौन सा दिया, ब्रोमाइड। अर्थात इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र तो एक समान थे, लेकिन जल योजित होने पर इन दोनों ने पृथक पृथक आयन दिए। अर्थात ये जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन दे रहे हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके की अणुसूत्र तो समान हो परंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हों, उन यौगिकों को आपस में एक दूसरे के क्या बोला जाएगा, आयनन समावयवी। अब इस यौगिक की पहचान कैसे करें कि ये जो अणुसूत्र वाला यौगिक है ये समावयवी रूप 1 में है या 2 में है, किस रूप में उपस्थित है। तो यदि ये अणुसूत्र वाला यौगिक समावयवी रूप 1 में है तो ये जलीय विलयन में कौन सा आयन मुक्त करेगा, सल्फेट आयन। और यदि अपने इस यौगिक के जलीय विलयन की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवा दें, BaCl2 से, तो ये जो यौगिक है जिसका जलीय विलयन जो है सल्फेट आयन मुक्त कर रहा है वो बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप देगा। और यदि ये यौगिक जो है ये इस समावयवी रूप में है तो अपने जान रहे हैं कि यहां जल योजित होने पर ये कौन सा आयन दे रहा है, ब्रोमाइड। तो इस यौगिक के रूप का पता लगाने के लिए कि ये यौगिक इस समावयवी रूप में है तो अपने इस यौगिक की अभिक्रिया किससे करवा दें, सिल्वर नाइट्रेट से। तो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके अगर ये 2 नंबर वाला समावयवी रूप है तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का हल्के पीले रंग का अवक्षेप देगा। तो इससे इनकी पहचान भी होती है कि इनमें कौन सा प्रतिआयन उपस्थित है। तो स्टूडेंट ये समावयवता क्यों उत्पन्न होती है, अब बात करते हैं अपने ये समावयवता क्यों उत्पन्न होती है। तो आयनन समावयवता जो है ये जब प्रतिआयन लिगेंड के रूप में काम करे या लिगेंड प्रतिआयन के रूप में, यानी एक का प्रतिआयन दूसरे के अंदर लिगेंड बन जाए और दूसरे का लिगेंड पहले के अंदर प्रतिआयन बन जाए। लिगेंडों के प्रतिआयन बनने से और प्रतिआयन के लिगेंड बनने से ये समावयवता उत्पन्न होती है। जैसे ये 2 एग्जांपल में, तो यहां पर बात करें सल्फेट प्रतिआयन है लेकिन दूसरे में वही सल्फेट क्या बन रहा है, लिगेंड, और पहले में लिगेंड कौन सा है, ब्रोमाइड, वो दूसरे में क्या बन रहा है, प्रतिआयन। तो यहां प्रतिआयन लिगेंड बन रहा है और ये लिगेंड यहां प्रतिआयन बन रहा है। तो लिगेंड और प्रतिआयन के बीच आदान प्रदान से ये समावयवता उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आप आयनन समावयवता के बारे में जान चुके होंगे कि समावयवता आयनन जो है वो एक प्रकार की आयनन समावयवी की घटना है, उनके बनने की घटना है। और आयनन समावयवी ऐसे यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र तो समान है परंतु जो जलीय विलयन में भिन्न प्रकार के आयन देते हैं उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं स्टूडेंट, यहां अपने PtNH3 की होल 4 Cl2 Br2, ये एक अणुसूत्र लिखा स्टूडेंट मैंने यहां, PtNH3 की होल 4 Cl2 Br2। इसके भी 2 आयनन समावयवी हैं। पहला PtNH3 की होल 4 Cl2 Br2 और दूसरा
PTNH3 की होल 4 Br2Cl2। अब ये जो पहला रूप है इसका नाम है टेट्राएमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 4th ब्रोमाइड, और दूसरे का इस समाविर्क का नाम है टेट्राएमीन डाई ब्रोमिडो प्लेटिनम 4th क्लोराइड। तो देखिए ये दो यौगिक जो हैं इनके अणुसूत्र तो सेम है, परंतु अब ये दोनों यौगिक जो हैं जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देंगे। ये जो है प्रति आयन कौन सा देगा? सरल आयन ब्रोमाइड, और ये क्लोराइड देगा। ठीक है, जैसे अपने देखते हैं पहला एग्जांपल लिया मैंने PTNH3 की होल 4 Cl2 Br2 का, और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर मैं PTNH3 की होल 4 Br2 Cl2 का। जब इन्हें जल योजित किया तो ये पहले वाला जो यौगिक है ये प्रति आयन कौन सा मुक्त करेगा? ब्रोमाइड आयन। ठीक है, यानी संकुल धनायन के बाद प्रति आयन जो अपने को मिल रहा है ये कौन सा है? ब्रोमाइड आयन। PTNH3 की होल 4 Cl2 2 पॉजिटिव के साथ साथ यहां पर सरल आयन ब्रोमाइड आयन मिलेगा, और इसमें यहां संकुल धनायन PTNH3 की होल 4 Br2 2 पॉजिटिव के साथ जो प्रति आयन सरल ऋणायन है वो यहां पर कौन सा मिलेगा? क्लोराइड आयन। ये यहां पर सरल आयन है। तो स्टूडेंट्स आयनन समावयवी जो हैं उनमें यौगिक के अणुसूत्र तो समान मिलेंगे, परंतु वो जलीय विलयन में भिन्न प्रकार के आयन देंगे, तो आपस में उन्हें आयनन समावयवी कहा जाएगा और उनकी इस घटना को आयनन समावयवता कहा जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, उस पर भी अपने 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक अन्य एग्जांपल लेता हूं मैं यहां, ये एग्जांपल लिया मैंने यहां CONH3 की होल 5 NO3SO4। अब एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि इस समावयवी रूप का दूसरा आयनन समावयवी का दूसरा आयनन समावयवी रूप लिखिए। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका जब समावयवी रूप बनाना है आयनन तो क्या करना है, ये जो सल्फेट है जो कि प्रति आयन है इसको तो आपने लिगेंड बना देना है, और जो लिगेंड है उसको प्रति आयन बना देना है, तो इसका दूसरा रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे अब इसका दूसरा रूप मैं यहां पर बना रहा हूं CONH3 की होल 5 SO4 NO3। इस संकुल यौगिक का नाम था पेंटाएमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट 3rd सल्फेट, और इसका नाम क्या है? पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3rd नाइट्रेट। तो ये दोनों यौगिक आपस में कैसे हैं? आयनन समावयवी। अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि इस संकुल का दूसरा आयनन रूप लिखिए, आयनन समावयवी रूप लिखिए, तो आपने इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आप आयनन समावयवता को